नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 500 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे इतिहास का रुख बदल दिया। ये कहानी किसी महान योद्धा की नहीं है, ना ही किसी ऐसे राजा की जिसने हजारों दुश्मनों को युद्ध के मैदान में हरा दिया हो। ये कहानी है एक माँ की, एक ऐसी माँ जिसने तलवार नहीं उठाई लेकिन उसके एक फैसले ने वो कर दिखाया जो कई सेनाएं भी नहीं कर पाई। आज भी जब राजस्थान की धरती पर वीरता, वफादारी और बलिदान की बात होती है, वो एक नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, पन्ना दाई। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ था कि सदियों बाद भी लोग उनके सामने श्रद्धा से सिर झुका देते हैं? एक और सवाल जो शायद और भी बड़ा है, अगर उस रात पन्ना दाई ने वो फैसला ना लिया होता तो क्या महाराणा प्रताप का इतिहास भी वैसा ही लिखा जाता जैसा आज हम पढ़ते हैं? क्या मेवाड़ वैसे ही बचता जैसे वो बचा? और क्या भारत को वीरता की वो कहानियां मिल पाती जिन पर भी हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है? क्या ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कर्तव्य और ममता के बीच हुई सबसे बड़ी कसौटी की कहानी है। और यकीन मानिए, जब ये कहानी में खत्म होगी तब तक आप शायद आप भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाएंगे। लेकिन इस बलिदान को समझने के लिए हमें उस समय के भारत को समझना होगा। आज हम जिस भारत को एक देश के रूप में देखते हैं, उस समय ऐसा भारत नहीं था। पूरा भारत कई छोटे और बड़े राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था, अपनी सेना थी, अपने कानून थे और सबसे बढ़कर अपनी आन बान और शान थी। और अपनी अपनी शान के चक्कर में राजा कई बार बहुत गलत फैसले भी ले लेते थे। ये हमारे बहुत से राजाओं के पास देखा गया है। और कई बार तो राजा बनने के लिए लोग बहुत गलत काम भी करने को तैयार हो जाते थे। भाई भाई का खून करने को और बाप बेटे का खून करने को भी तैयार था। इससे इसी तरह की लड़ाइयों से आज हमारा इतिहास है, जिसमें कई वीरताओं की गाथाएं भी है। उस समय राज्य की सीमा सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती थी, वो उसके लोगों का गौरव होती थी। उस गौरव के लिए लोग अपनी जान तक दे देते थे। और इन्हीं राज्यों में से एक राज्य था जिसका नाम सुनते ही वीरता की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, मेवाड़। अरवल्ली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये राजपूत स्वाभिमान का दिल था। यहाँ के राजपूत बचपन से ही एक बात सीखते थे, जीवन चला चला जाए लेकिन सम्मान नहीं, कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मेवाड़ की धरती पर पैदा होने वाले बच्चे तलवार चलाना उतनी ही जल्दी सीख जाते थे जितनी जल्दी चलना। राजपूत परिवारों में बच्चों को बचपन से ही युद्ध की कहानियां सुनाई जाती थी। उन्हें बताया जाता था कि एक राजपूत की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके वचन से होती है। और अगर कभी राज्य और अपनी जान में से किसी एक को चुनना पड़े तो बिना सोचे राज्य को चुनो, यानी सोचो कि यही संस्कार मेवाड़ को बाकी रीजन से अलग बना देता है। उस समय मेवाड़ पर राज कर रहे थे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया महाराणा सांगा के नाम से जानती है। अगर राजपूत इतिहास के सबसे महान योद्धाओं की बात की जाए तो महाराणा सांगा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा युद्ध के मैदान में गया बिताया था। कहा जाता है कि उनके शरीर पर तलवारों और तीरों के अनेक निशान थे। हर घाव एक युद्ध की कहानी सुनाता था, हर निशान एक जीत या एक बलिदान की याद दिलाता था। महाराणा सांगा सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, वो राजपूत एकता की पहचान बन चुके थे। कई राजपूत शासक उनका सम्मान करते थे, उनका नाम सुनकर दुश्मन भी संभल कर कदम रखते थे उनका। लेकिन इतिहास हमें एक बार बार सिखाता है, चाहे कितने भी शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, समय किसी ने के लिए नहीं रुकता। 1527 में खानवा के प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जहां महाराणा सांगा की सेना के सामने मुगल शासक बाबर से युद्ध हुआ। यह युद्ध भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। युद्ध के बाद महाराणा सांगा की सेहत लगातार गिरती गई और इसी दौरान 1528 से उनका देहांत हो गया। एक राजा की मृत्यु कभी कभी सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, कभी कभी उसके साथ पूरे राज्य की स्थिरता भी चली जाती है। मेवाड़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब तक महाराणा सांगा जीवित थे, सब एकजुट थे, लेकिन उनके जाते ही राजगद्दी को लेकर विवाद शुरू हो गए। महल के अंदर मुस्कुराहट के पीछे साजिशें छुपने लगी। जो लोग कल तक वफादारों की बातें करते थे
आज सब सत्ता के लिए एक दूसरे को देखने के लिए लगे। राज्य धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगा। एक तरफ वो लोग थे जो वैध उत्तराधिकारी के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते थे। इसी अशांति के दौरान महल के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा बिना किसी चिंता के खेल रहा था। उसका नाम था राजकुमार उदय सिंह। उस वक्त उसे ना राजनीति का मतलब पता था, ना राजगद्दी का, ना साजिश का। वो वो तो सुबह उसकी दुनिया में सिर्फ इतनी सी थी। सुबह उठना, महल से के आंगन में दौड़ना, लकड़ी की तलवार लेकर सिपाहियों की नकल करना, कभी हंसना, कभी गिर जाना, और कभी दौड़कर एक औरत की गोद में छुप जाना। उस औरत का नाम था पन्ना दाई। आज हम उन्हें इतिहास में एक महान वीरांगना के रूप में याद रखते हैं, लेकिन उस समय पन्ना दाई के लिए सबसे पहली पहचान एक दाई माँ की थी। दाई माँ यानी वो स्त्री जो राजकुमार की देखभाल सिर्फ नौकर के रूप में नहीं, बल्कि एक माँ के रूप में करती थी। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ राजकुमार को खाना खिलाना या सुलाना नहीं होती थी। उसकी जिम्मेदारी होती थी राजकुमार की हर सांस की रक्षा करना, और पन्ना दाई अपनी इस जिम्मेदारी को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानती थी। उदय सिंह जब रोते थे, तब तब सबसे पहले पन्ना दाई ही उन्हें चुप कराती थी। जब वो बीमार पड़ते तो पन्ना दाई की आंखों में भी खुशी चमक उठती। खुशी मुस्कुरा जब वो बीमार पड़ते तो रात भर उनके पास बैठने वाली स्त्री और कोई नहीं, पन्ना दाई होती थी। और जब वो मुस्कुराते तो पन्ना दाई की आंखों में भी खुशी चमक उठती थी। लेकिन शायद भगवान भी उनकी परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पन्ना दाई सिर्फ उदय सिंह की माँ जैसी नहीं थी, वो खुद भी एक माँ थी, और उनका एक बेटा भी था, चंदन। पन्ना दाई की आंखों का तारा, उसकी दुनिया, उसकी सारी खुशियों का कारण लगभग वही उम्र जो राजकुमार की थी। इसी वजह से दोनों बच्चे अक्सर साथ ही रहते थे। सुबह महल के आंगन में साथ खेलना, कभी लकड़ी की तलवार से युद्ध करना, कभी मिट्टी में महल बनाना, कभी दौड़ते दौड़ते गिर जाना, और फिर एक दूसरे को देखकर हंस पड़ना। अगर कोई उन दोनों को देखता तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता कि इनमें राजकुमार कौन है और एक सामान्य बच्चा कौन कौन ही था। उसके बारे में लोग कैसे पता करते। पन्ना दाई ने भी कभी दोनों में भेदभाव नहीं किया। उनके लिए एक उनकी कोख का बेटा था और दूसरा उनके कर्तव्यों का बेटा। जब खाना खिलाती तो दोनों को एक साथ खिलाती, जब कहानी सुनाती तो दोनों को अपनी गोद में बिठाकर सुनाती। और कई बार महल के लोग मजाक में कहते, दाई माँ तुम दोनों को एक ही तरह प्यार करती हो। पन्ना दाई बस मुस्कुराकर कह देती। उनके लिए प्यार का मतलब कभी भेदभाव नहीं था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही दो बच्चे उनकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले बन जाएंगे। इसी बीच महल की दीवारों के पीछे एक और कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार नहीं सत्ता थी, विश्वास था नहीं साजिश थी। और बस उस कहानी का सबसे बड़ा किरदार था भानवीर। भानवीर का नाम आज भी मेवाड़ के इतिहास में विवादों के साथ लिया जाता है। तो आखिर कौन था वो भानवीर? कई ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार वो राज परिवार से जुड़ा हुआ था, लेकिन वैद्य उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। लेकिन कभी कभी महत्वाकांक्षा इंसान को उस जगह तक ले जाती है जहां उसे सिर्फ अपनी मंजिल नहीं दिखाई देती। रणवीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि अगर उसे मेवाड़ का शासक बनना है तो उसे उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट एक छोटा सा बच्चा है, राजकुमार उदय सिंह। एक मासूम बच्चा जिसे या शायद ये भी नहीं पता था कि राजगद्दी क्या होती है, लेकिन उसका जन्म ही भानवीर को के सपनों की सबसे बड़ी दीवार बन गया था। कई बार इतिहास में देखा गया है कि सत्ता की भूख रिश्तों को भी भुला देती है। जहां तक की चमक आंखों पर छा जाती है, वहां इंसान सभी और गलत का फर्क भूलने लगता है। मानवीय धीरे धीरे अपने समर्थकों को मजबूत करने लगा। जो उसके साथ देता उन्हें सम्मान मिलता, पद मिलता, इनाम मिलता, और जो उसके खिलाफ होता उसे उनके लिए महल का माहौल धीरे धीरे होता चला गया। खुलेआम कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन चुपके चुपके सब बातें करते थे। सिपाही जब रात की पहरेदारी करते तो धीमी आवाज में एक ही बात करते, लगता है महल में कुछ बड़ा होने वाला है। धीरे धीरे राजा के विश्वास पात्र लोग भी गायब होने लगे थे। तो
नौकर जब रसोई में मिलते तो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल पूछते, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ अंदेशा था, और कभी कभी अंदेशा ही सबसे बड़ा डर होता है। पन्ना दाई भी महल का बदलता माहौल महसूस कर रही थी। एक माँ की नजर बहुत तीखी होती है, कभी कभी वो उस खतरे को भी पहचान जाती है जो अभी सामने आया ही नहीं होता। अब वो राजकुमार उदय सिंह को पहले से ज्यादा अपनी नजरों के सामने रखती थी। जहां राजकुमार जाते, पन्ना दाई की नजर उन पर होती। जब वो बाहर खेलते तो वो दूर खड़ी उनके उन्हें देखती रहती। जब वो सोते तो कई बार रात में उठकर देख लेती कि सब ठीक हो तो है। उदय सिंह को लगता कि उनकी दाई माँ शायद ज्यादा चिंता करती है, लेकिन पन्ना दाई के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। घर कर चुकी थी, जैसे आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी तूफान लेकर आ रहा हो। दिन बीत रहे थे, लेकिन महल का माहौल और भारी होता जा रहा था। एक दिन भानवीर ने अपने कुछ करीबी लोगों को बुलाया। कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार इसी दौरान राजगद्दी को लेकर अंतिम फैसला लिया गया। अब और इंतजार नहीं, अब रास्ते की रुकावट को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और वो रुकावट सिर्फ एक बच्चा था, राजकुमार उदय सिंह। योजना बहुत खतरनाक थी। ना कोई युद्ध, खुला युद्ध, ना कोई ऐलान, सब कुछ खामोशी में होना था। एक ऐसी रात जब पूरा महल सो रहा था, जब सिपाही भी थक कर सुस्त हो चुके थे वो, और जब किसी को समझाने का मौका ही ना मिले। उसी रात एक तलवार मेवाड़ का भविष्य बदलने के लिए निकलेगी। लेकिन भानवीर को ये नहीं पता था कि उस रात उसके सामने तलवार लेकर कोई सेना नहीं आई। उसके सामने खड़ी होगी एक माँ। और वो कई बार एक माँ का हौसला सबसे बड़ी सेना भी से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस दिन शाम ढल चुकी थी, और ये सही कहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिप गया। महल में धीरे धीरे दिए जलने लगे। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। सिपाही अपनी रात की पहरेदारी के लिए तैयार हो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन कभी भी सबसे बड़ा तूफान आने से पहले सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। और उस रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। एक एक करके महल के दिए बुझने लगे, और दरबार जो दिन भर लोगों की आवाजों से गूंजता रहता था, अब पूरी तरह खामोश था। सिर्फ कभी कभी दूर कहीं किसी सिपाही के पैरों की आहट सुनाई देती, या हवा के साथ महल के पुराने दरवाजों की हल्की सी चरमराहट। आसमान पर चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी आज जैसे किसी अजीब सी उदासी से ढकी हुई थी। महल एक कमरे में राजकुमार उदय सिंह चैन की नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। शायद सपने में वो फिर से चंदन के साथ खेल रहे थे। इनके पास ही चंदन भी सो चुका था। दिन भर खेलते खेलते दोनों इतने थक गए थे कि बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो चले गए। पन्ना दाई उन दोनों को देख रही थी। हर माँ की तरह उनके चेहरे पर प्यार था, लेकिन उस प्यार के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उनका दिल बार बार कह रहा था कि आज की रात सामान्य नहीं है। और उन्होंने धीरे से दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा, और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे एकलिंग जी, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना। शायद यही वो प्रार्थना थी जो कुछ ही देर बाद सबसे कठिन परीक्षा में बदलने वाली थी। रात और गहरी हो गई। महल के अधिकतर लोग सो चुके थे। तभी एक आदमी सांस फूलती हुई महल के अंदर रास्ते से भागता हुआ आ रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई पीछे उसका पीछा कर रहा है। उसके कपड़ों पर धूल लगी हुई थी, चेहरे पर पसीना था, और आंखों में सिर्फ घबराहट। वो सीधा पन्ना दाई के कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने धीरे से दस्तक दी। एक बार, दो बार, तीन बार। पन्ना दाई तुरंत सतर्क हो गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। सामने महल का एक वफादार सेवक खड़ा था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि कुछ पल तक वो बोल ही नहीं पाया। पन्ना दाई ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सेवक ने इधर उधर देखकर, जैसे दीवारों के भी कान होते हैं, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, दाई माँ, समय बहुत कम है।
पन्ना दाई का दिल जोर से धड़कने लगा। सेवक ने कांपते हुए होठों से कहा, भानवीर तलवार लेकर राजकुमार को मारने आ रहा है। बस इतना सुनना ही था, जैसे पूरी दुनिया रुक गई। ना हवा चल रही थी ना वक्त, सिर्फ पन्ना दाई के दिल में धड़कन उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने तुरंत पलटकर बिस्तर की तरफ देखा। एक तरफ राजकुमार उदय सिंह गहरी नींद में सो रहे थे, दूसरी तरफ चंदन भी उतनी ही मासूमियत के साथ सो रहा था। दोनों के चेहरे पर सुकून था। दोनों को ये तक नहीं पता था कि अगले कुछ पल में उनकी जिंदगी का फैसला करने वाली है। पन्ना दाई की आंखों के सामने जैसे उनकी पूरी जिंदगी घूम गई। उन्हें याद आया जब पहली बार उन्होंने चंदन को गोद में उठाया था। उसकी पहली मुस्कान, उसके पहले कदम, उसका पहली बार माँ कहना, और फिर राजकुमार उदय सिंह जिन्हें उन्होंने अपनी गोद में पाला, जिन्हें चलना सिखाया, जिन्हें कहानियां सुनाकर सुलाया। उनके लिए ये दोनों बच्चे अलग नहीं थे, एक खून का रिश्ता था और एक वचन का। लेकिन उस रात भगवान ने उनके सामने एक ऐसा सवाल रख दिया जिसका जवाब देना कि शायद कोई भी मां नहीं देना चाहेगी। अगर तुम सिर्फ एक बच्चे को बचा सकती हो तो किसे बचाओगी? आपने अपने बेटे को या उस राजकुमार को जिसकी रक्षा की कसम तुमने खाई है? पन्ना दाई के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने उन आंसुओं को गिरने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हर पल कीमती है। बाहर भानवीर के कदमों की आहट धीरे धीरे महल के इस हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। तलवार की धार कभी दीवार से टकराती तो हल्की सी आवाज अंधेरे से को और भी खौफनाक बना देती। समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था, और तब पन्ना दाई ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और मन ही मन एक फैसला कर लिया। वो फैसला जो जिसने जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। पन्ना दाई ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अब उनके चेहरे पर दर्द खत्म था और दृढ़ निश्चय ज्यादा। कभी कभी जब इंसान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, हौसला ही इसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। पन्ना दाई ने तुरंत राजकुमार उदय सिंह को अपनी गोद में उठाया। राजकुमार आधी नींद में थे। उन्होंने आंखें मलते हुए धीमी आवाज में पूछा, दाई माँ क्या हुआ? पन्ना दाई ने मुस्कुराने की कोशिश की, एक ऐसी मुस्कान जिसके पीछे एक माँ का टूटा हुआ दिल छुपा था। उन्होंने राजकुमार के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, कुछ नहीं राजकुमार, बस हम एक छोटा सा खेल खेलने जा रहे हैं। उदय उदय सिंह मासूम थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी दाई माँ पर भरोसा कर लिया। पन्ना दाई ने कमरे के एक कोने में रखी एक बड़ी बांस की टोकरी मंगवाई। ये वही टोकरी थी जिसमें आमतौर पर फल और कपड़े रखे जाते थे। उस रात वो टोकरी मेवाड़ के भविष्य को अपनी गोद में छुपाने वाली थी। उन्होंने टोकरी के अंदर एक मुलायम कपड़ा बिछाया, फिर बहुत संभाल कर राजकुमार उदय सिंह को उसमें लिटा दिया। राजकुमार को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। पन्ना दाई ने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, राजकुमार चाहे कुछ भी हो बिल्कुल आवाज मत करना। राजकुमार ने सिर हिलाया और शायद उन्हें लगा ये भी कोई खेल है। पन्ना दाई की आंखों से एक आंसू निकलने ही वाला था, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे रोक लिया। अभी टूटने का समय नहीं था, अभी उन्हें मजबूत बनना था। उन्होंने टोकरी के ऊपर सफेद कपड़े बिछा दिए, उसके बाद कुछ पट्टियां और कुछ सामान इस तरह रख दिया कि देखने वाले को लगे जैसे इसमें सिर्फ घर का सामान है। तब तक वही वफादार सेवक भी तैयार खड़ा था। पन्ना दाई उसके पास गहरी गई। उन्होंने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज से तुम्हारे साथ में ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरे मेवाड़ का भविष्य है। सेवक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, दाई माँ जब तक मेरी सांस चलेगी राजकुमार को कुछ नहीं होने दूंगा। पन्ना दाई ने धीरे से सिर हिलाया, जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। सेवक ने टोकरी को अपने कंधे पर उठाया। उस टोकरी का बोझ सिर्फ बांस और कपड़ों का नहीं था, उसके कंधों पर एक पूरे राज्य का भविष्य था। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला, हर कदम बहुत समझ कर रख रहा था। महल के अंदर रास्ते आज पहले से ज्यादा लंबे लग रहे थे। हर मोड़ पर डर था कि कहीं कोई सिपाही ना मिल जाए, कहीं बानवीर के लोग ना देख लें
और कहीं टोकरी से कोई आवाज ना आ जाए। तो एक सिपाही मशाल लेकर खड़ा था। सेवक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी चाल बिल्कुल सामान्य रखी। मशाल की रोशनी कुछ पल के लिए टोकरी पर पड़ी। सिपाही ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे दूसरी तरफ देखने लगा। सेवक ने मन भगवान को शुक्रिया किया। वो महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ता गया। हर कदम के साथ राजकुमार मौत से थोड़ा और दूर जा रहे थे। और इसी समय कमरे के अंदर पन्ना दाय अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो रही थी। अब कमरे में सिर्फ दो लोग बचे थे, एक पन्ना दाय और दूसरा उनका बेटा चंदन। चंदन अब भी गहरी नींद में था। उसके उसे कुछ पता नहीं था, ना भानवीर का, ना साजिश का, ना इस बात का कि उसकी माँ के दिल में इस वक्त कैसा तूफान चल रहा है। पन्ना दाई धीरे से उसके पास गई तो वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने बहुत प्यार से चंदन के बाल सहलाए। चंदन ने नींद में ही हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि उसकी माँ उसके पास है। उस मासूम के मुस्कान ने पन्ना दाई का दिल और भी तोड़ दिया। उन्होंने धीरे से चंदन को अपनी गोद में उठाया, उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल तक वो बस उसे महसूस करती रही, जैसे वक्त को वही रोक देना चाहती हो। उनकी आंखों के सामने चंदन का बचपन घूमने लगा। उसकी पहली हंसी, उसकी पहली शरारत, उसका माँ के पीछे दौड़ना, उसका जिद करना, माँ आज मुझे राजकुमार के साथ खेलना है। हर याद एक तीर की तरह पन्ना दाई के दिल को छेद रही थी। लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज मुझे एक माँ नहीं, मेवाड़ की रक्षक बना दो। उन्होंने धीरे से चंदन को उसी बिस्तर पर सुला दिया जहां कुछ ही देर पहले राजकुमार उदय सिंह सो रहे थे। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर महल के इस लंबे अंधेरे गलियों में तलवार की धार मशाल की रोशनी में चमकी। भानवीर अब सिर्फ कुछ कदम ही दूर था। भानवीर के कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम मौत को और करीब ला रहा था। उसके साथ कुछ हथियारबंद लोग भी थे। महल के लंबे गलियारों में उनके पैरों की आहट गूंज रही थी। मशालों की लौ दीवारों पर पड़कर डरावनी परछाइयां बना रही थी। कई ऐतिहासिक वर्णों के अनुसार इस रात महल में मौजूद अधिकतर लोग डर के मारे अपने कमरों से बाहर ही नहीं गए थे। आज सबको अंदाजा था कि कुछ खतर भयानक होने वाला है, लेकिन किसी भी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भानवीर के सामने खड़ा हो सके। सत्ता का डर कभी कभी तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उधर पन्ना दाई कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर एक माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वो रात भर चंदन को देखना चाहती थी, उसे गला लगाना चाहती थी, उसे उठाकर भाग जाना चाहती थी। लेकिन वो जानती थी, अगर एक पल के लिए भी उनका हौसला टूट गया तो राजकुमार उदय सिंह की सारी मेहनत, सारा बलिदान बेकार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने दिल को पत्थर बना लिया। तभी धड़ाम, कमरे के दरवाजे जोर से खुला। मशाल की तेज रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। दरवाजे पर खड़ा था बानवीर। उसकी आंखों में गुस्सा था, हाथ में नंगी तलवार और चेहरे पर सत्ता पाने की बेचैनी। उसने कमरे के चारों तरफ एक नजर डाली, फिर उसकी नजर सीधी बिस्तर पर जाकर रुक गई। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, राजकुमार कहाँ है? पन्ना दाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ बिस्तर की तरफ देखा। वानवीर ने समझा, राजकुमार वही सो रहा है। कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार उसने एक पल के लिए भी बच्चे को चेहरा ध्यान से नहीं देखा। उसके लिए बिस्तर पर सोया हुआ बच्चा ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मशाल की लोही हिल रही थी। पन्ना दाई की सांसें रुक सी गई और फिर मानवीर ने पूरी ताकत से तलवार उठाई और बिस्तर पर सोए बच्चे पर वार कर दिया। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। उस वार ने सिर्फ एक मासूम बच्चे की जान नहीं ली, उसने एक माँ के दिल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार को पूरा विश्वास था कि उसने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया था।
उसके चेहरे पर संतुष्टि दिखाई दे रही थी, जैसे उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी हो। लेकिन उससे ये नहीं पता था कि जिस बच्चे को वो राजकुमार समझ रहा था, वो पन्ना दाई का अपना बेटा चंदन था। कमरे में खड़ी पन्ना दाई ने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखा। हर माँ के लिए अपने बच्चे को चोट लगते ही देखने भी असहनीय होता है, लेकिन पन्ना दाई अपने ही बेटे को खो चुकी थी। और सबसे दर्दनाक बात, वो उस पल रो भी रही नहीं सकती थी। अगर उनकी एक चीख निकल जाती, अगर उनकी आंखों का एक इशारा भी सच बता देता, तो भानवी तुरंत समझ जाता कि असली राजकुमार निकला है, और फिर पूरा महल छान मारा जाता। इसीलिए उस माँ ने अपने आंसुओं को भी अपने कर्तव्य के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी नजर नीचे कर ली, ना भानवी से कुछ कहा, ना किसी से विनती की, ना ही अपने बेटे के आसपास भागी। वो तो बस खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही वो पल था जिसने पन्ना दाई को इतिहास में अमर कर दिया। बलिदान सिर्फ अपनी जान देने का नाम नहीं होता, कभी कभी बलिदान अपनी सारी जिंदगी का के दर्द को खामोशी से सह लेने का नाम भी होता है। मानवीय ने अपनी तलवार साफ की। उसने अपने साथ आए लोगों की तरफ देखा और घमंड भारी आवाज में कहा, अब मेवाड़ की गद्दी पर मेरा अधिकार है। ये कहकर वो सामने से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। दरवाजा फिर बंद हो गया और कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार ये सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। अब इस खामोशी में एक माँ के टूटे हुए दिन की चीखें छुपी हुई थी। भानवीर के जाते ही पन्ना दाई धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी। उनके पैर कांपने रहे थे। हर कदम उस ऐसे उनके लिए पहाड़ उठाने के बराबर था। वो चंदन के पास बैठ गई। कुछ पल तक सिर्फ उसके चेहरे को देखती रही। फिर धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा और पहली बार उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उन्होंने जोर से टोकर अपनी आवाज बाहर नहीं आने दी, क्योंकि उन्हें ये याद था राजकुमार उदय सिंह अभी भी सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंचे थे, और जब वो सुरक्षित ना हो जाए तब तक पन्ना दाई का कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ था। पन्ना दाई ने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने एक बार फिर चंदन के चेहरे को देखा। उस मासूम चेहरे पर अब गहरी शांति थी, जैसे वो बिना कुछ कहे अपनी माँ से कह रहा हो, माँ, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। ये सोच ही पन्ना दाई के लिए असहनीय थी। हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को बड़ा होते देखे, उसकी पहली जीत देखे, उसकी शादी देखे, उसके बच्चों को गोद में उठाए। लेकिन पन्ना दाई के हिस्से में इसमें से कुछ नहीं आया। उनके हिस्से में से आया तो सिर्फ एक ऐसा दर्द जिन्हें शब्दों में बयान नहीं करना लगभग नामुमकिन। लेकिन उस रात उन्होंने अपने दर्द को भी अपने कर्तव्य के पीछे रख दिया। कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार रात ज्यादा बीतने से पहले ही पन्ना दाई ने महल छोड़ने की तैयारी कर ली। अब भांजी को पूरा विश्वास था कि राजकुमार उदय सिंह मर चुके हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह उसे सच का पता चल जाता, तो पूरे मेवाड़ में राजकुमार की तलाशी शुरू कर देता। इसीलिए हर पल बहुत कीमती था। पन्ना दाई ने अपने मन को मजबूत किया, एक आखिरी बार अपने बेटे को प्रणाम किया और धीरे से कहा, बेटा, आज से तेरा नाम सिर्फ मेरा नहीं, पूरे मेवाड़ का होगा। इसके बाद वो अंधेरी रात में राजकुमार उदय सिंह की तलाश में निकल पड़ी। उधर वो वफादार सेवक जो राजकुमार को टोकरी में लेकर निकला था, अब वो महल से काफी दूर जा चुका था। रात के अंधेरे उसका साथी था, लेकिन वही अंधेरा हर मोड़ पर एक नया खतरा भी छुपा रहा था। कभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती, कभी किसी पहरेदार की मशाल चमकती होती, कभी जंगल की झाड़ियों में किसी जानवर की आहट से दिल धड़क उठता। लेकिन सेवक रुक नहीं सकता था। इसके कदमों पर सिर्फ एक टोपी नहीं थी, सिर्फ मेवाड़ का भविष्य था उसके कंधों पर। कई बार उसने टोकरी के अंदर झांक कर देखा। राजकुमार चुपचाप पड़े थे। शायद पन्ना दाई की बात उन्हें याद थी, या शायद मासूम बच्चा इतना थक चुका था कि डर के बीच भी सो गया था। सुबह होने के पहले सेवक एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, और कुछ ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार इसके बाद पन्ना दाई भी उससे जा मिली। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था।
राजकुमार को बचाना एक बात थी, उन्हें जिंदा रखना बिल्कुल अलग बात। बाड़मेर का मेवाड़ पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा था। राज दरबार में उसके नाम पे आदेश जारी होने लगे, सिपाहियों को नए हुक्म मिलने लगे, जो उसके विरोध करता उन पर नजर रखी जाती और जो उसकी तारीफ करता उन्हें इनाम दिया जाता। धीरे धीरे पूरा मेवाड़ डर के साए में जीने लगा, लेकिन डर के बीच भी उम्मीद की छोटी सी लौ जल रही थी। कुछ वफादार राजपूत सरदार अभी भी सच जानते थे। उन्हें पता था कि मेवाड़ का असली उत्तराधिकारी जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है तब तक मेवाड़ की आत्मा जिंदा है। और ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार पन्ना दाई और उनके साथियों ने राजकुमार उदय सिंह को एक ऐसी जगह से दूसरी जगह ले जाकर सुरक्षित रखा, कभी किसी गांव, कभी किसी दुर्ग में, कभी किसी वफादार सरदार के घर। यह सफर आसान नहीं था। कई लोग भानवीर के से डर गए, मदद करने से घबरा जाते। उन्हें लगता अगर भानवीर को पता चल गया तो उनका पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन हर युग में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच के लिए खड़े होते हैं, और मेवाड़ की धरती पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है। वक्त बीतता गया, राजकुमार उदय सिंह धीरे धीरे बड़े होने लगे, और वो पहले से जैसे मासूम बच्चे नहीं रहे थे। उन्हें समझ आने लगा था कि उनकी जिंदगी क्यों बचाई गई और किस कीमत पर बचाई गई। सोचिए, जब एक बच्चे लोगों को ये पता चलता होगा कि किसी बिस्तर पर उसे सोना था, तो इस बिस्तर पर किसी और ने अपनी जान दे दी, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। और जब उसे पता चला होगा कि वो बच्चा उसकी दाएं माँ का अपना बेटा था, तो शायद इस दिन से उदय सिंह के लिए पन्ना दाई सिर्फ एक ध्यान माँ नहीं रही होगी, वो उनके लिए दूसरी माँ बन चुकी होगी। और धीरे धीरे मेवाड़ के वफादार सरदारों ने दाई माँ को बहुत सम्मान की नजरों से देखने लगे। अपनी तलवार सारे सरदारों ने अपनी इसी हिम्मत के साथ अपनी तलवारें उठा ली। अब उनका मकसद सब स्पष्ट था, मेवाड़ को उसके वैध उत्तराधिकारी को वापस देना। वानवीर के विरुद्ध आवाज उठने लगी। जो लोग पहले डर के मारे चुप थे, अब धीरे धीरे एकजुट होने लगे, क्योंकि सच चाहे कितना भी देर के लिए दब जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। धीरे धीरे मेवाड़ के लोग, अलग अलग इलाकों से वफादार राजपूत राजा सरदार एकजुट होने लगे। ये सिर्फ एक राजगद्दी की लड़ाई नहीं थी, एक न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ वो व्यक्ति था जिसने सत्ता पाने के लिए मासूम बच्चे की हत्या कर दी, दूसरी तरफ वो एक ऐसा उत्तराधिकारी जिसकी रक्षा के लिए एक माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार जब राजपूत सरदारों को पूरी तरह यकीन होगा कि राजकुमार उदय सिंह है, तो उन्होंने बानवीर के विरुद्ध सेना संग्रहित करनी शुरू कर दी। मेवाड़ की धरती को जो कुछ समय से सन्नाटा सह रही थी, एक बार फिर घोड़ों की टापों से गूंज उठी। तलवारें एक बार फिर मैदान से बाहर निकली। युद्ध के नगाड़े बजने लगे, लेकिन इस बार युद्ध सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं था, युद्ध था मेवाड़ की आत्मा को बचाने के लिए। कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार अंत में वीर को पराजित किया गया। उसके बाद राजकुमार उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया गया। उस दिन राजपूत दरबार में खुशी थी, राजपूत सरदारों के चेहरे पर संतोष था। मेवाड़ को उसका वैद्य साक्षात मिल गया था, लेकिन उस राज तिलक के पीछे एक ऐसा बलिदान था जिससे कोई भी कभी नहीं ठुकरा सकता था। सोचिए, उस राज तिलक के समय पर अगर पन्ना दाई वहां मौजूद हो रही होंगी, तो उनके दिल में कितनी आग, अलग अलग भावनाएं रही होंगी। एक तरफ राजकुमार को सुरक्षित देखकर सुकून, दूसरी तरफ अपने बेटे चंदन की याद। राज तिलक के शंख और नगाड़ों के आवाज के बीच उन्हें अपनी याद आता होगा कैसे चंदन और उदय सिंह साथ खेला करते थे, कैसे दोनों एक ही थाली में खाना खाते थे, कैसे दोनों एक ही कहानी सुनकर सो जाते थे। लेकिन आज इसमें से एक भी जिंदा नहीं था, और ये सब पन्ना दाई के एक फैसले की वजह से था। यही वो फैसला था जिसने मेवाड़ का भविष्य बदल दिया। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, ऐसी माएँ हमारे देश को आगे बढ़ाने में, ऐसी माओं का कितना योगदान रहा होगा? हम ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की जय।